ओके हाय गाइस, चलो देखते हैं आज हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया और वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को अभी स्टार्टिंग है, उनको आइडिया नहीं है कि लाइक हम लोगों को काम करते कैसे हैं। मैंने उन्हें काम दिया और उन्होंने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या काम किया और क्या उसने नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले प्ले करते हैं यहाँ पे। दिस इज़ गुड। सबसे पहला पार्ट, जब आप कोई भी काम करते हो तो आपको कैमरा एंगल का बहुत ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज़, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कैमरा। ठीक है, दूसरी चीज़, कैमरा कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप फ़ोन के कैमरे से कर रहे हो तो क्या सर हमारे पास तो कैमरा है, कैमरे से कैमरा एंगल डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता चल भाई कैमरा एंगल क्या है। दूसरा पार्ट, अगर मैंने कहा भाई मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो किसके लिए बनाना चाहूँ, सोर्स क्या है मेरा। सोर्स मतलब ये वीडियो मैं बनाऊँगा तो यूट्यूब के लिए बनाऊँ, इंस्टा के लिए बनाऊँ या कुछ और, तो साइज़ पे काम करना पड़ेगा। व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई वीडियोस बनाओ तो पहली प्रेफरेंस आपको फ़ोन से अगर बना रहे हो तो इंस्टा पे बनाओ। इंस्टा के साइज़ पे, इंस्टा के 2-3 साइज़ होते हैं। ठीक है, 1080 1920 होता है। ठीक है, 1024 1024 भी आप यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, इसी में आप देखोगे तो और भी कई चीज़ें हैं। फिर मान के चलते हैं हमारे स्टूडेंट लोगों को नहीं आइडिया है। सपोज़ मान लेते हैं कि भाई मेरे पास इंस्टा का कोई ज्ञान नहीं है, तो हम लोग चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ, Ctrl+Shift+N, यहाँ पे हम लोग चलते हैं कैनवा करके होता है। या तो आप लोग कुछ डिटेल्स निकाल लो ChatGPT से, या आपका इंस्टा का अकाउंट वहाँ से देख सकते हो, कहीं से भी आप कर लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। कैनवा आपको इसलिए मैं बताऊँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि मैं कैनवा में कुछ एक काम करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना पड़े। किसी को कैनवा आता था वेल एंड गुड है, किसी को नहीं आता तो भी अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग कैनवा में लॉगिन कर लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन कर लेना। यहाँ पे मिलता है आपको सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जाओ, आप कोई भी वीडियो बनाओगे सोशल मीडिया पर पोस्ट करोगे तो पहले आपको चीज़ें क्या क्या मिलनी चाहिए। ठीक है, किस टाइप से आप काम करो, जैसे दिख रहा है यहाँ पे इंस्टाग्राम का साइज़ दिख रहा है 1080 एंड कितना है 1350। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल अलग है, इंस्टा रील अलग है। तो मैं यहाँ पे अगर कहूँ मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाना तो इंस्टाग्राम के क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो इंस्टाग्राम का रील आपको दिख रहा है यहाँ पे 1080 1920। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट दे रखा है। ठीक है, 1080 1350, स्टोरी के लिए 1080 1920, आइडिया मिल रहा है ऐड के लिए 1080 1350। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, फिर आपको पता चला चलो मुझे फेसबुक पे चलाना है तो फेसबुक पे चलते हैं। फेसबुक पोस्ट में कितना है 1940 एंड 788। कवर, जो कवर पेज होता है कितना है 851 एंड 315। ओके, ऐड में कितना है 1200 एंड 628 है ना। कवर 1920 1080, तो आपको आइडिया मिल जाएगा मुझे किस पे काम करना है। ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे गिवन है। लिंक्डइन पे चलो तो लिंक्डइन में क्या दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, कवर का कितना है 2000। अब यहाँ पे देखो फोटोज़ का ये है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। गॉट इट। तो आपको चाहे व्हाट्सएप पे जाओ तो व्हाट्सएप के लिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी। स्टेटस पे क्या चीज़ें 1080 1920, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड पॉपुलर कुछ भी आपको यहाँ पे जो चीज़ चाहिए उन सब चीज़ों का आप देख सकते हो भाई इसमें क्या पॉपुलर है। साइज़ पता चल गया। चलो दूसरा काम, अभी जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने बनाया, उसमें पहला काम तो हमें कैमरा एंगल देखना है। तो हमें पहले क्या करना है, आपको जो वीडियोस बनाना है, जब भी आपको कोई, आप कहीं से ऑफिस में गए, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो या किसी ने टास्क दिया, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा, सर इसका साइज़ किस पर्पज़ के लिए बनाना है। यूट्यूब के लिए बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, ठीक है, या फेसबुक के लिए बनाना है, या उसका आप साइज़ डिफाइन कीजिए। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हो। ठीक है, या आपको पता होना चाहिए, आप साइज़ सामने से पूछ लो। तो अभी इन फ्यूचर अगर आपको जो भी बनाना है वो आपको बनाना है यूट्यूब स्टूडियो के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए बनाना है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत बड़े किया। अब यहाँ पे क्या, जब आप चीज़ों को अपने पेपर को मोड़ा, आपने इधर से उधर घुमाया, एफर्ट्स इज गुड, लेकिन जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, काम करते हो, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है। जब आप काम करते हो, देखो यहाँ पे लाइट दिख रहा है पे, कभी भी लाइट को हम लोग डायरेक्ट नहीं लगाते, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। मेक श्योर इन फ्यूचर अगर आप कभी भी कोई वीडियो बना रहे हो तो आपका लाइट का रिफ्लेक्शन सरफेस पे ऐसा नहीं आना चाहिए, ये नेगेटिव साउंड करता है। ठीक है, तो जो भी लोग कभी काम किया तो फ्लैट सरफेस लगा लें, कुछ ऐसा लगा लें, या लाइट का एंगल चेंज कर लें एज यू विश, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये अपने काम किया। अब यहाँ पे आपने लिखा
अभी आपके व्यूअर कौन है जो देखेगा, जैसे मान लो अभी आपने ये साइज़ में, तो हमें कैसा रोटेट करके देखना पड़ेगा। आज के टाइम पे लोग बड़े आलसी हैं, बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेरे जो व्यूअर होंगे उनको मुझे दिखाना तो सामने सामने दिखाऊं, कैमरा को सेट करो और उस पर सामने सामने दिखाओ ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे चीज़ों को देख सको यहाँ पे। तो एक ये करेक्शन आपको करना है। फिर आप इसको जब ऐसे घुमा रहे, देखो आपने यहाँ पे कुछ फोल्ड किया, अच्छा किया, अब आपने पेपर को फाड़ना स्टार्ट किया, दिस इज़ गुड। अभी देखो यहाँ पे अगर आपको एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ, अगर आप इसमें काम करते हैं तो सबसे बढ़िया क्या रहता है, जैसे अभी ये पार्ट हुआ, ये आपने वीडियो, अपने फ़ोटो क्लिक कर लिया या वीडियो बना लिया, लेकिन इसके बाद इश्यू को आप उल्टा दिखाते हैं। सोचो फटा हुआ पेपर है, वो एकदम से जुड़ गया तो थोड़ा सा अलग लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ करोगे तो आपका काम आसानी से हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ गुड, अच्छा काम था, ओके। अभी चलते हैं दूसरे स्टूडेंट के वर्क पे, ओके। दिस इज़ गुड, ये जिसने भी बनाया अच्छा बनाया। मेन चीज़ कैसा है कि देखो, जब आप कोई भी काम कर रहे हो, आप लोग एक आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट को सीजी से जोड़ते हैं, सीजी मतलब कंप्यूटर ग्राफिक, तो सीजी आर्टिस्ट हो गए, है ना। आर्टिस्ट आप हो क्योंकि आपको हम चीज़ें सिखा रहे हैं, कंप्यूटर पे सीख रहे हो तो आप सीजी आर्टिस्ट हो गए। और अगर आपको फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, बाकी सब कुछ आ रहा है तो ऑलराउंडर भी हो गए, समझ आए, तो फिर आप सीजी आर्टिस्ट ऑलराउंडर हो जाओगे, गॉट इट। तो देखो यहाँ पे आपने जो काम किया, दिस इज़ गुड। जिसने भी काम किया उसने पहले डिफाइन कर दिया कि भाई मेरे को यहाँ पे शेप में क्या रखना है। तो देखो अभी यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है, बैकग्राउंड इज़ टू गुड, प्रॉपर क्लियर है, कार अलग नज़र आ रहा है। तो जब आप काम करो तो उस पर कॉन्ट्रास्ट में देखना कि क्या चीज़ अच्छी दिखे मुझे। और सबसे बड़ी बात बताओ, जो भी इन्होंने काम किया, चाहे नीचे जो भी ग्रीन लाइक पेपर रखा है या कपड़ा रखा है, जो भी रखा है बहुत ही बढ़िया रखा है, बिल्कुल मैनेज्ड। तो यहाँ पे क्या एक लेवल क्रॉस हो जाता है कि भाई इन्होंने कुछ अच्छा काम किया। अभी जो स्टॉप मोशन करते हैं, स्टॉप मोशन में एक चीज़ और भी आती है, जैसे उसमें इसमें क्या होता है, स्टॉप मोशन के अंदर देखो एनिमेशन के लाइक उसके प्रिंसिपल्स भी आते हैं, वो भी समझना पड़ेगा। देखो उन्होंने लाइटिंग भी बहुत अच्छी रखी है, अगर आप यहाँ पे देखो तो चीज़ें बहुत अच्छे से काम किया है। अभी यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट अगर आप काम कर रहे हो, यहाँ पे चीज़ नजर आ रही है, देखो यहाँ पे कैसे कोई गाड़ी आ रही है, कोई गाड़ी जा रही है। अगर आपको प्रीमियर आ रहा हो तो इसके पीछे ना, जैसे गाड़ी के चलने के पीछे हो ना, घूम करके कुछ आवाज़ आती है ना, उसके लाइक एसएफएक्स अगर थोड़ा सा ऐड ऑन कर दो तो और बेटर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उससे आप और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे गाड़ी आनी, एक दूसरे के साथ चीज़ें पता चल रही है। और इसके बाद मुझे एक चीज़ और भी काम करना है कि भाई यहाँ पे दिखाया दो गाड़ी आई और दोनों गाड़ियों का आके ठोक टाक के चली गई एक गाड़ियाँ, है ना। अच्छा है, स्टोरी सबसे मेन चीज़, जब आप स्टॉप मोशन कुछ बना रहे हो ना, उसमें एक स्टोरी डिफाइन करना होता है। दिस इज़ टू गुड, देखा है तो काम अच्छा किया, इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसमें स्टोरी भी है, स्टोरी को और अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। स्टार्टिंग वर्क है तो मैं कहूँगा चलो अच्छा काम किया है और बढ़िया किया है, कैमरा और सब कुछ मैनेज है, ओके। व्हाट नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया काम है। अभी हम लोग देख रहे हैं लिपस्टिक का शायद ऐड हो रहा है या कुछ बनाया जा रहा है। देखो यहाँ पे पहला काम आपको क्या देखना है कि जब भी आप कोई काम करो, आपका ऑब्जेक्ट ना कैमरे से कटे नहीं। जैसे कोई कट गया, ये नेगेटिव साउंड कर जाता है। कभी भी अगर आप कोई काम करते हो तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मैं अगर कोई भी चीज़ एनिमेट कर रहा हूँ तो मेरे कैमरे से कटे नहीं। कट जाएगा ना तो क्या होगा कि लगेगा जो व्यूअर होगा, यार ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। आपने फर्स्ट अटैम्प्ट किया तो दिस इज़ गुड, आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ सेकेंड अटैम्प्ट में ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कट रहा है, वो कटना नहीं चाहिए। ये आपने घुमाया, बहुत बढ़िया घुमाया। देखो यहाँ पे जब आप काम कर रहे हो ना, तो जब आप टर्न कर रहे हो तो ये स्टॉप मोशन में थोड़ा अप डाउन चलता है, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश करो और बढ़िया देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसे भी मैं कहूँ ऐसे रिवर्स में करते तो और मज़ा आता, यहीं से इतना रिवर्स कर देते ना, इंटरेस्टिंग बनता। अरे वाह, गुड। एक चीज़ और आपको डिफाइन करता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे पास एक कैमरा होता है, रूल ऑफ थर्ड होता है, मेरे पास एक कैमरे का प्रपोर्शन होता है। अभी जैसे क्या होता है, जब इसमें आपने काम किया तो यहाँ पे चीज़ें कैसे जा रही है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कट रही है यहाँ पे ना। अभी यही चीज़ को अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई आपको कहाँ जाना है, जैसे आपको कैमरे के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा कैमरा पढ़ लेते हैं। कैमरा क्यों पढ़ना, क्योंकि आपका अगर आप काम करते हो तो इसमें आपको एक स्टेजिंग करके काम आता है। स्टेजिंग समझते हो, जैसे मैं यहाँ पे गया कैमरा, अब कैमरे के अंदर अब कैमरा आ जाएगा, लेकिन कैमरे के अंदर मुझे इसमें क्या देखना है, मैंने कहा रूल ऑफ थर्ड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए।
अभी रूल ऑफ थर्ड आता कहाँ से ये भी समझो। जैसे आप कैमरा जब यूज़ करते हो आपको ये पता होना चाहिए भाई मैं एक ग्रिड के साथ ही काम करता हूँ। जब आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो उसमें ग्रिड आता है, नहीं आता तो सेटिंग में एक ऑप्शन चेक करना, वो ग्रिड ऑन हो जाता है, तो उस ग्रिड के साथ ही काम करो। फिर आपने एक लिपस्टिक ऐड बनाने की कोशिश की है, अच्छा है, लेकिन उसमें आपका प्रोपोर्शन कहाँ मिस हो जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो यहाँ पे प्रोपोर्शन मिस हो जा रहा है। अभी देखो यहाँ जगह खाली होगी तो यहाँ पे ऐसा रह गया। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में। जैसे फोटोशॉप में काम करते हो तो अलाइनमेंट काम करता है नहीं करता, वो अलाइनमेंट वाला काम इसमें भी होना चाहिए। तो अलाइनमेंट मिस ना हो तो मज़ेदार लगेगा, ठीक है। आपने अच्छे कॉन्सेप्ट में काम किया। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है भाई, एक आ गया। और इसमें हमने काम किया, इसमें हाथ भी आ गया, हाथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। दिस इज गुड। अभी देखो यहाँ पर काम तो कर रहे हो, आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या छोटी छोटी चीज़ को अगर थोड़ा सा बैलेंस कर लो ना तो लाइक मुझे लगता है फ्यूचर में आपके पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जब आप ऐसा कुछ काम करोगे, ठीक है। चलो व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे गए। यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज़ क्या होता है, जब भी आप शूट करो आपका शैडो नहीं आना चाहिए। ये पहली चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने अटैम्प्ट किया, दिस इज़ गुड। दूसरी चीज़, आप जो बना रहे हो अगर आप सेल के लिए बना रहे हो, सेल समझते हो, हम जो वीडियो बनाते हैं क्या होता है, या तो आप स्टूडेंट आपने वीडियो बनाया तो आप जॉब के लिए जाने वाले हो, तो जॉब क्यों देगा जब आपका काम अच्छा दिखे, है ना। अपने फर्स्ट टाइम किया तो चलो हमने सेल्स नहीं लिया, लेकिन जब आप ऐसा काम करो तो इसमें देखो कुछ साफ़ सुथरी चीज़ें हों, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि बाई चांस आपका काम अगर अच्छा आ गया, मान लो आपका 95% काम बहुत अच्छा है, लेकिन ये छोटी सी चीज़ ने आपका काम खराब कर दिया तो पूरी मेहनत खत्म। तो पहला काम ऐसा कुछ ना हो, नीट एंड क्लीन ढूंढो, ठीक है। और दूसरा काम, शैडो नहीं आना चाहिए। सेम चीज़ कैमरा एंगल में डिफाइन होना चाहिए। अभी कैमरे के साथ हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, हाथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, लड़के का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा लाइक बिजी हो गया। बाकी व्हाट आई वांट कि थोड़ा सा अच्छे से बैलेंस का तो मज़ा आया, ठीक है ना, ठीक है। वन ऑफ द लाइक मैं कहूँ वन ऑफ द बेस्ट वर्क जो मुझे लगा यहाँ पे वो ये लगा है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें देखो शैडो नज़र आ रहा है, ध्यान से देखो शैडो नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। जैसे पीछे में शैडो बहुत डार्क नज़र आता है, यहाँ पर शैडो बहुत लाइट आ रहा है। मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट में देखिए, कॉन्सेप्ट में यह काम किया एंड देन मैंने लूप पे किया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ अलग से काम करने की कोशिश की है और ये बेटर दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इसको इस टाइप से अगर आप कोई काम करते हो तो चीज़ें अच्छी हैं। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँ भाई, शैडो नहीं है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी लुक वाइज चीज़ें अच्छी हैं, प्रोपोर्शन वाइज भी चीज़ें बैलेंस लग रही हैं, मज़ेदार लग रही हैं। मतलब मैं कहूँ तो अगर एक बार के लिए मैं बाकी काम देखो यहाँ पे काम दूँ, और मैं अगर एज ए लाइक जॉब प्लेसमेंट में हूँ और मैं अगर सेलेक्ट करने जाऊँ तो मैं इसको जॉब दे दूँगा, ठीक है। ये मेरे एंड से रहेगा कि ठीक है आपका काम क्या रहेगा, ओके। दिस इज़ गुड टू गुड, ये भी अच्छा है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छा दे रखा है, लाइटिंग का एंगल बहुत अच्छा दे रखा है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रखा है, ठीक है। एक चीज़ और बताऊँगा, लाइट को अगर जैसे देखो यहाँ पे इक्वल रखने की कोशिश करो या कुछ ऐसा करो जहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा एस्थेटिक बनना है तो अच्छा लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा, ठीक है। ये बढ़िया है भाई, कैरेक्टर है, कैरेक्टर ने जूता पहना, चलो स्केटिंग करते करते चले, ये दिस इज़ गुड। अब जिसने भी कहूँ, जिसने भी जो भी दिमाग लगाया यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर लिया। आप देखो यहाँ पे कैरेक्टर है, जिसके छोटे छोटे पाँव है, वो चल रहा है, चलते चलते देखा यहाँ पे कुछ एक किचन सेट दिख रहा है सामने। सोचो अरे वाह क्या आर्टिस्ट है, उसने क्या बढ़िया बनाया किचन। मतलब मिनीचर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो मिनीचर जैसा बनाया, मिनीचर बनाया, देखो यहाँ पे इसने सेट किया, यहाँ पे गेट खोला, और दिस इज़ गुड। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, एंड देन ये चलो बैठ गया, ठीक है। और लाइक पाँव अप डाउन कर रहा है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। फिर वो लेके निकल पड़ा और इसमें स्केट भी दिखाया भाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ गुड। मैं कहूँ लाइक अगर कहूँ तो इनमें से ये सेकंड लाइक वन ऑफ द बेस्ट वर्क मैं बोलूँगा जिसमें मुझे चीज़ें अच्छी लगी हैं। जो इन चीज़ों को अगर आप लेके जाते हो तो शायद ये आपका फर्स्ट वर्क ही आपका ऐसा होगा जो आपको जॉब दिला दे। इसमें तो बहुत करेक्शन कर लो ना तो शायद आपके चांसेस और स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स पता चल रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, एक और चीज़ है, ठीक है, एक लड़के ने बनाया है, बढ़िया बनाया। जो भी चीज़ें देखो यहाँ पे कैमरा एंगल की मिस हुआ, दूसरा यहाँ पे मुझे पढ़ने में लाइक साइड में जाना पड़ रहा है। सेम चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप स्टॉप मोशन में कोई भी काम कर रहे हो तो आपको क्या काम करना है। वर्क इज़ गुड, अच्छा है, लेकिन अगर ये इससे मैं रोटेट कर दूँ ना तो और मज़ा आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? काम अच्छा है,
काम में लाइक पूरी मेहनत की। स्टॉप मोशन अगर आपको मैं बताऊँ तो स्टॉप मोशन में अगर आप काम करो तो एक एक फ्रेम आपको क्लिक करना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है। इसमें आपका कैमरा चाहिए। अगर जिसको लगता है कि भाई स्टॉप मोशन के बारे में काफ़ी चीज़ नहीं पता, तो एक कैमरा चाहिए, एक ट्राइपॉड चाहिए, स्टेबल चाहिए। स्टेबल है कैमरा, उसमें आप एक एक करके फ़ोटो क्लिक करो तो हो सकता है, या बीच में से क्लिप आप डिलीट करो तो हो सकता है। और भी कई ऑप्शन हैं, कई ऐप में बाई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, उससे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप इतनी मेहनत करो तो उसका कैमरा को डिफाइन करो, काम अच्छा है। इससे नेक्स्ट टाइम इसे थोड़ा सा रोटेट करके दिखाओ और साइज़ के साथ मैनेज करो। अभी जो ये साइज़ है ना, देखो ये साइज़ के साथ हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं एक ऐड बनाना चाहूँ, जैसे इसमें देखा है थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा मुझे लग रहा है, तो अभी जैसे ये दिखा ना यहाँ पे, अभी इसी में लास्ट में कुछ ऐसे देखो, ये कैंडी ये खाओ या खाने से अच्छा लगे या कुछ होता है, लास्ट में सिंपल सा पार्ट है ये, लाइक सिंपल से में जो जैम्स है, जैम्स का एकदम प्लस हो और उसके अंदर से आपका ये बॉक्स निकल के आए, ठीक है, जिसे हम थोड़ा सा जूम कर दें और दिखा दें। वही यहाँ पे कुछ मैसेज डाल दें कि जैम्स खाओ तो एंजॉय करो, कोई टैगलाइन कुछ डाल दो, बढ़िया अच्छा सा ऐड बन के आएगा, ठीक है। काम अच्छा है, बस और बस क्या दिक्कत है, साइज़, ठीक है। देखो यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देन प्रॉपर्टीज़ पे गया, एंड डिटेल, साइज़, मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पर थोड़ा सा काम कर लो, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कम ऑन, चल रहा है नहीं चल रहा है यहाँ पे, चलो यहाँ पे, दिस इज़ गुड, अच्छा है। लाइक देखो तो यहाँ पे एक शेप है, शेप में से कुछ टूट टूट के कुछ कुछ चीज़ें बन रही हैं और बढ़िया लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। मतलब ऐसा लगे यहाँ कुछ कुछ चीज़ों को देख कर जोड़ के बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पे टर्न किया, मतलब मेहनत बहुत की है। यहाँ पे साइड में वो चेयर नहीं आना चाहिए, शैडो जो आ रहा है तो वो शैडो नहीं, एक अच्छे जो स्टॉप मोशन आर्टिस्ट का जो काम होता है ना कि भाई आपने स्टॉप मोशन काम कर, उसमें सबसे मेन चीज़ ना तो कैरेक्टर दिखे ना कैरेक्टर का शैडो नज़र आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वर्क निकल के आ सकता था, बस इसका एक मिसिंग क्या हुआ कि ये लास्ट में ये पता नहीं चला कि हुआ क्या। सबसे बढ़िया देखो, ये बहुत अच्छा बनाया आपने, चीज़ों को बनाया, ऐड ऑन किया, चीज़ों को तोड़ा फोड़ा, आपने मोड़ा, ठीक है। आपने एक बेसिक से बनाया, या तो उसको हम शूज़ बना देते हैं, ऐसा कुछ और बना देते, ऐसा कुछ टर्न हुआ, ये है क्या, वो चीज़ अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे क्या कि भाई ये चीज़ों को कुछ बनाया गया है। बाकी लुक वाइज अच्छा है, साइज़ को तो मैनेज करो, इधर उधर शैडो का अवॉइड करो, ठीक है। फोकस में रखो काम को, तब काम बहुत अच्छे से हो सकता है। तो गाइस ये था मोशन ग्राफिक का तो फीडबैक, व्हाट आई वांट कि आप भी इन सब चीज़ों को देखो और चीज़ों को फुलफिल करोगे।